स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, फटाफट से लाइक करना है। और दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर भी कर देना अपने मित्रों को। जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया अभी तक, आप सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है सभी साथी। और जिनको भी टीजीटी पीजीटी दोस्तों पढ़ना है और हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के नोट्स मंगवाना है तो आप ये नोट्स अपने घर पर मंगवा सकते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य दोस्तों, ठीक है। क्रमबद्ध टॉपिक भी है, ट्रिक भी है, ठीक है। ये दोस्तों आप अपने घर पर मंगवाएं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया नोट्स बनाए गए हैं, है ना। बहुत ही कई पुस्तकों का निचोड़ है। ये नोट्स आप अपने घर पर बाई पोस्ट मंगवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और हमारे जितने भी साथी हैं जिन्होंने पंजाब मास्टर कैडर का अभी तक मॉडल पेपर नहीं परचेज किए, वो सभी साथी मॉडल पेपर भी परचेज कर सकते हैं। ये 30 मॉडल पेपर हैं और 30 मॉडल पेपर 599 में है दोस्तों, पंजाब मास्टर कैडर वाले सभी साथियों के लिए, ठीक है। और दोस्तों जिन भी साथियों ने एडमिशन नहीं लिया टीजीटी पीजीटी वाले साथी, बिल्कुल भी देर ना करें, मात्र 1500 रुपए में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, है ना। और दोस्तों एक एक चीज पर फोकस, एक एक प्रश्नों पर फोकस, है ना। और दोस्तों साथ में ट्रिक से भी पढ़ाया जाता है आप लोगों को, है ना। यानी कि इससे दोस्तों 50% तो ऐसा होता है कि जो आपको क्लास में ही याद हो जाता है, ठीक है। थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती है अपन को। सो जो भी हमारे साथी हैं, और इस कोर्स में डेली एक टेस्ट भी होता है दोस्तों, 100 प्रश्नों का डेली एक टेस्ट होता है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं, है ना। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज का आपका पहला प्रश्न आ गया, अष्टचाप में कौन नहीं है? अष्टचाप में कौन नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया, अष्टचाप में कौन सा कवि नहीं है? कुंभन दास, सुंदर दास, कौन सा कवि नहीं है? जल्दी से बताएंगे। और एक बार वीडियो को लाइक भी कर देना, फटाफट से शेयर कर दें सभी साथी। अष्टचाप में कौन सा कवि नहीं है? कुंभन दास, सुंदर दास, नंददास या फिर सूरदास? वीडियो को लाइक करें, जल्दी से शेयर करें। और कुंभन दास तो है, नंददास भी है, सूरदास भी है, ये तो आपने पढ़ा ही है। तो कौन नहीं है? सुंदर दास नहीं है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। और सर ये सुंदर दास तो संत कवि थे, संतों में माने जाते हैं, दादू के शिष्य थे, है ना। बी नंबर सबसे सुशिक्षित थे। और दोस्तों आपका बी बिल्कुल सही है। अष्टचाप की स्थापना किसने की? 47 नंबर के क्वेश्चन में। वीडियो को जरा लाइक भी कर देना हमारे सभी साथी दोस्तों। और जिनको भी एडमिशन लेना है सभी साथी एडमिशन भी ले सकते हैं, है ना। अष्टचाप की स्थापना किसने की है? बताइए जल्दी से। अष्टचाप की स्थापना बताना है। और जिन भी साथियों को 3000 प्रश्नों की दोस्तों ये टेस्ट सीरीज मंगवानी है, 3000 प्रश्नों की, आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। एक बढ़िया टेस्ट सीरीज है दोस्तों आप लोगों के लिए। 3000 क्वेश्चन है जिसमें हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण के टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, साथ में उत्तरमाला, और बहुत ही बढ़िया ये टेस्ट सीरीज है। तो मात्र 599, 500 की है ये, 99 रुपया डिलीवरी चार्ज है। तो 599 में अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए तो यहां पर आपसे पूछा गया कि अष्टचाप की स्थापना किसने की, तब आपने उत्तर बता दिया 1565 में इसकी स्थापना हुई थी, और वो की थी विट्ठल नाथ ने, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आरती कीजिए हनुमान लला की, ये जो पंक्ति है पंक्ति किसकी है बताओ? 48 का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। आरती कीजिए हनुमान लला की, ये पंक्ति किसकी है? हरिश्चंद्र जी, सुनील कुमार जी। आरती कीजिए हनुमान लला की, वल्लभाचार्य, सूरदास, नंददास या फिर रामानंद? सभी लोग बताएंगे। मास्टर कैडर वाले साथी भी मंगवा सकते हैं इस टेस्ट सीरीज को, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि सर आरती कीजिए हनुमान लला की, ये जो पंक्ति है पंक्ति रामानंद की है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर राइट। आरती कीजिए हनुमान लला की, रामानंद राइट आंसर, वेरी गुड। कली कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो, ये पंक्ति किसकी है? 49 नंबर का क्वेश्चन है। कली कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो, ये पंक्ति बताना। रश्मि पाठक जी बताइए, प्रियंका जी चयन करिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। इतना अच्छा इतना बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और एक पंक्ति आपसे पूछी गई है। देखते हैं किस किस पर ये पंक्ति बन रही है, सभी लोग बताएंगे। और लाइक भी कर देना अपने मित्रों को। सभी का उत्तर आ रहा है कि सर अग्रदास तो नहीं है, प्रिया दास की भी ये पंक्ति नहीं है, फिर किसकी पंक्ति है? पंक्ति है नाभा दास की। यानी कि आपका जो डी नंबर बताया है प्रेम कोरी जी ने, नीतू जी ने,
डी नंबर आपका सही है। मैं पुनी गुर सन सुनी कथा सो सूकर खेत, पंक्ति किसकी है? पंक्ति किसकी है? नाभादास, तुलसीदास, सुंदरदास या फिर सूरदास? बताइए। वीडियो को लाइक भी करना है साथियों, सभी साथी, है ना। और टीजीटी पीजीटी का कोर्स दोस्तों शुरू हो गया है। आप सभी साथी एडमिशन ले सकते हैं। लाइव क्लासें भी हैं, साथ में रिकॉर्डेड कोर्स भी पूरा है। साथ में रोज डेली एक टेस्ट होता है 100 प्रश्नों का, वो भी आपको लगाना। ट्रिकी वीडियो भी है दोस्तों। मैं पुनी गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत, ये पंक्ति 50 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे। और ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति बताइए। वीडियो को लाइक करिए, जल्दी से चयन करिए। और ये पंक्ति है दोस्तों तुलसीदास की। ये पंक्ति तुलसीदास, बी नंबर बिल्कुल सही बताया। जनता जनार्दन राइट आंसर। कौन सी रचना ब्रज भाषा में नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 51 नंबर का क्वेश्चन है। बताइए सरोज जी, सुनील कुमार, अशोक जी, कौन सी रचना ब्रज भाषा में नहीं है? वीडियो को लाइक कर दो। ममता जी, पार्वती जी, सभी लोग बताइए कौन सी रचना ब्रज भाषा में नहीं है, ये आपको उत्तर बताना है। राजेश्वरी जी, ममता जी, श्वेता जी, प्रिया जी, अमित जी, कौन सी रचना ब्रज भाषा में नहीं है? 51 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं। लाइक कर दें जल्दी से, शेयर भी कर दिया करो फटाफट से। विनय पत्रिका तो ब्रज भाषा में है, कविता बली भी है, दोहा बली भी है, लेकिन रामचरितमानस नहीं है। यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। सी नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सूर सागर में कितने स्कंद हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी दोस्तों नायिका भेद संबंधी रचना मानी जाती सूरदास की, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन अलग ही पूछा गया। सूर सागर में कितने स्कंद हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सभी लोग आंसर बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। 10 हैं, 12 हैं, 14 हैं या फिर 16 स्कंद हैं? कितने स्कंद हैं बताएं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना हमारे सभी मित्रगण। सूर सागर में कितने स्कंद हैं? 10, 12, 52 नंबर का क्वेश्चन है। और जनता जनार्दन जारे की सर सूर सागर में 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? 12। ये याद रख लेना, सूर सागर में 12 स्कंद है। 12 का एक आंकड़ा अपन को एक और मिल गया। अपन ने पढ़ा था आलवार भक्तों की संख्या कितनी? 12। ठीक है। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी? 12। ठीक है। और भारत भारती का रचना काल कितना? 1912। ठीक है। रामविलास शर्मा का जन्म कब? 1912। ठीक है, याद कर लेना। उसके बाद साकेत में सर्गों की संख्या कितनी? 12। तो 12 का आंकड़ा अपन को बहुत अच्छे से पता है। सूर सागर में कितने सर्ग हैं, स्कंद हैं, तो स्कंद भी अपन को पता चल गया 12। ठीक है। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, ये पंक्ति किसकी है? 53 का उत्तर बताइए। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, ये पंक्ति सूरदास, कुंभनदास, नंददास या फिर सुंदरदास? बहुत ही बढ़िया पंक्ति। और ये भक्तों को कहा सीकरी सो काम, और आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। बिसर गयो हरिनाम। कुंभनदास अष्टचाप के सबसे वरिष्ठ दोस्तों ये कवि माने जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था कोई बताएगा? कुंभनदास का बताइए। उसके बाद यहां पर आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे थोड़ा सा। यहां पर आए, वीडियो को लाइक जरूर कर दें सभी साथी। ठीक है। अष्टचाप के किस कवि को जड़िया कवि कहते हैं? जड़िया कवि किसे कहा जाता है और किसने जड़िया कवि कहा है, यह भी बताना है। और किस कारण कहा है, यह भी बताना है। अष्टचाप के किस कवि को जड़िया कवि कहा जाता है? जड़िया सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें सभी साथी। चीत स्वामी, कुंभनदास, नंददास या फिर सुंदरदास? 54 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दो एक बार। और सभी लोग बताएंगे कि सर और कवि गड़िया और नंददास जड़िया। तो नंददास को जड़िया कवि कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। क्यों कहा था? क्योंकि एक रचना थी इनकी। कौन सी रचना थी? रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी। और इस रास पंचाध्यायी की प्रसिद्धि के कारण दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें जड़िया कवि कहा था, और कहा था कि और कवि गड़िया और नंददास जड़िया। ठीक है। रास पंचाध्यायी किस छंद में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 55 नंबर का क्वेश्चन है। किस छंद में है? दोहा, चौपाई, छप्पा या फिर रोला छंद में? चयन करिए ओम नमन जी। और वीडियो को लाइक भी कर देना। बीनू, सरोज जी, रितेश जी, कमला जी, नीतू, जिनको भी एडमिशन लेना है या फिर दोस्तों
599 वाली टेस्ट सीरीज मंगवानी है 3000 प्रश्नों की तो आप मंगवा सकते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर चला गया कि सर ये जो रास पंचाध्याय ये रोला छंद में है, रोला में है भैया। हरमिंदर जी रोला छंद में है ये रास पंचाध्याय, ठीक है। डी नंबर, रामचरितमानस का कौन सा कांड काशी में लिखा गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 56 नंबर का वीडियो को लाइक कर दो एक बार दोस्तों। इतने बढ़िया क्वेश्चन, इतने गहराई से क्वेश्चन आपको यहां पर मिल रहे हैं। एक बार जल्दी से ताली जरूर बजा देना फटाफट से कि सर बहुत अच्छे प्रश्न यहां पर लेकर आए हैं, है ना। और रामचरितमानस का कौन सा कांड काशी में लिखा गया? बाल कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड या फिर लंका कांड? कौन सा कांड लिखा गया? 56 नंबर में उत्तर हो रहा है। उत्तर बताइए सभी साथी। जनता जनार्दन जा रही है किष्किंधा कांड। ये किष्किंधा कांड लिखा गया है कहां पर? काशी में। काशी यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, है ना। बड़ऊ अभाग्य अनन्य सभा को उठ गयो और ठाट सिंगार, ये किसकी मृत्यु पर कहा गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। बड़ऊ अभाग्य अनन्य सभा को उठ गयो ठाट सिंगार, ये किसकी मृत्यु पर कहा गया था? स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश या फिर नंददास की मृत्यु पर कहा गया था? बताइए कुबेर माझी जी, प्रमोद सैनी, दारसू शर्मा जी। 57 नंबर का क्वेश्चन है और 57 नंबर में कौन कौन सही बता रहा है देखते हैं। कुलविंदर जी बहुत बढ़िया। और उत्तर चला गया आपका कि सर ये जो हित हरिवंश है, हित हरिवंश जी, है ना, हित हरिवंश, ये भी अपन को याद कर लेना। ये जो हित हरिवंश की मृत्यु पर दोस्तों ये कहा गया था कि बड़ऊ अभाग्य अनन्य सभा को उठ गयो ठाट सिंगार, ये हित हरिवंश की दोस्तों मृत्यु पर ये कहा गया था। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चंद्रहास अग्रज सुहद्र परम प्रेम पथ में पगे, ये पंक्ति नाभादास ने किसके संदर्भ में कहा? बहुत अच्छा। 58 बहुत सारे नए नए प्रश्न आपको यहां पर मिल रहे हैं। चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे, ये पंक्ति नाभादास ने किसके संदर्भ में कही है? सुंदरदास के, तुलसीदास के, नंददास के या फिर सूरदास के संदर्भ में? लाइक कर दीजिए जल्दी से। कमला ठाकुर जी, राजेश्वरी सैनी जी, तनु जी। 58 नंबर का लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी करना है। और दोस्तों नाभादास ने ये जो पंक्ति कही थी चंद्रहास अग्रज सुहृद, और आंसर बता रहे हैं अनुज कुमार जी, बिल्कुल सही बताया आपने कि सर नंददास के बारे में ये नाभादास जी ने कही थी। नाभादास की रचना कौन सी है? भक्तमाल, और भक्तमाल 1585, यानी सी आपका बिल्कुल सही है। भक्तिकाल की किस कवि ने ऋतु वर्णन किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। रीतिकाल में तो पूछा ही जाता है। 59 नंबर, तो यहां पर 59 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों सेनापति को भक्ति काल में भी रख दिया जाता है ना। तो यहां पर दोस्तों याद रख लेना है। वैसे सेनापति रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन कई बार आया है, भक्ति काल की जगह रीतिकाल भी होता है, रीतिकाल के किस कवि ने ऋतु वर्णन भी किया है? तो ऋतु वर्णन सेनापति ने किया है दोस्तों। सेनापति यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कौन सा ग्रंथ ज्योतिष ग्रंथ है? 60 नंबर का क्वेश्चन है। वैराग्य संदीपनी, कवितावली, रामज्ञा प्रश्नावली या फिर दोहावली? कौन सा प्रश्न है? वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें अपने साथियों का। दोस्तों आज तो घमासान है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपन यहां पर पढ़ रहे हैं। इतना अच्छा सेशन यहां पर चल रहा है। कौन सा ग्रंथ ज्योतिष ग्रंथ है? ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्नावली, कवितावली या फिर दोहावली? तो आपका उत्तर क्या जा रहा है? कौन कौन सही बता रहा है? बहुत बढ़िया। प्रेम जी, प्रियंका जी बिल्कुल राइट आंसर बताया कि सर रामज्ञा प्रश्नावली लगा दो, बी नंबर, सी नंबर सही हो जाएगा। ये ज्योतिष ग्रंथ है तुलसीदास जी का, तो ये आपका जो सी नंबर है बिल्कुल सही है। किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में। अवधी याद रख लेना, ठीक है। सी नंबर। कौन सी रचना सोहर छंद में है? 61 में बताना है। 61 में सोहर छंद बताना है। कवितावली, गीतावली, दो ऑप्शन है। सोहर छंद में कौन सी रचना है? दो ऑप्शन और है यहां पर, वैराग्य संदीपनी या फिर रामलला नहछू। कौन सी रचना सोहर छंद में है? सोहर छंद में जिया यादव जी बताओ। प्रमिला जी, सोहर छंद में कौन सी रचना है? कौन सी रचना है?
61 नंबर का क्वेश्चन है और उत्तर चयन आपको करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है। सही आंसर जा रहा है कि सर रामलला नहचू ये सोहर छंद में है, सोहर छंद में लगा देना, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। रामलला नहचू सोहर छंद में है ना, भाषा अवधि है। और दोस्तों रामलला नहचू ये रचना तुलसीदास, ठीक है। रामानंद किस संप्रदाय में आते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रामानंद किस संप्रदाय में? रामानंद के शिष्यों की संख्या 12 बताई जाती है दोस्तों, ठीक है। और रामानंद किस संप्रदाय में आते हैं? द्वैतवाद में, विशिष्टाद्वैतवाद में, शुद्धाद्वैतवाद में, या फिर द्वैताद्वैतवाद में? सूर्य जी, नफीसा जी सभी लोग बताएंगे, संतोष जी, आकाश जी। वीडियो को लाइक कर देना। और जो भी साथी हैं पंजाब मास्टर कैडर वाले भी इसको मंगवा सकते हैं अपने घर पे, है ना। और जो भी साथी हैं जिनको प्रैक्टिस करनी है वो मंगवा सकते हैं दोस्तों, मात्र 599, ठीक है। ये याद कर लेना। रामानंद यानी 62 नंबर का क्वेश्चन है और उत्तर चला गया कि सर ये विशिष्ट अद्वैतवाद यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। रामानुजाचार्य के शिष्यों में रामानंद थे। रामानंद 11वें थे, 12वें थे, 13वें थे या फिर 14वें थे? 63 रामानंद के शिष्यों में बताना है। 63 नंबर का क्वेश्चन है। रामानंद कौन से नंबर के थे? कौन से नंबर के थे? गैमर जी बताइए, डीबी गैमर। तो बोले सर 14वें नंबर के थे, 14वें यानी डी नंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के कितने ग्रंथ माने? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 54 नंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी जी के, तुलसीदास जी के कितने ग्रंथ माने? 13, 14, 25 या फिर 26? बताइए सुमन जी, आल न्यूज जी, निकिता जी, रजनी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास के कितने ग्रंथ माने हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, लाइक जरूर कर दो एक बार। हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी 64 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। 64 नंबर के क्वेश्चन में आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। और उत्तर क्या जा रहा है? उत्तर सभी लोग मिलकर के बता रहे हैं कि सर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माने कितने? 25। कितने माने? पूरे मिला के 25 ग्रंथ माने हैं। 25 है ना। 64 नंबर का आपका उत्तर चला गया सी, 25, ठीक है। शुक्ल जी ने तुलसी के कितने ग्रंथों की चर्चा की है? शुक्ल जी ने बताओ 65। शुक्ल जी बताइए, राजीव जी, रजनी जी, मनीषा जी बताइए, जसमेल जी, प्रियंका कनौजिया। शुक्ल जी ने तुलसी के कितने ग्रंथों की चर्चा की है? लाइक जरूर कर देना सभी साथी, शेयर कर दिया करो। और शुक्ल जी की बात आई है, 65 नंबर का क्वेश्चन है। और 65 नंबर के क्वेश्चन में सभी को पता है कि सर शुक्ल जी ने 12 ग्रंथों की चर्चा की है। 12 यानी ए नंबर। इन्होंने 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी है, ठीक है। और मैंने आपको कई बार बताया कि जो 12 प्रमाणिक रचनाएं शुक्ल जी ने मानी है, उन 12 प्रमाणिक रचनाओं में जिनमें राम और मंगल आए वो अवधी भाषा की हैं, और जिसमें राम और मंगल ना आए वो ब्रज भाषा की हैं, ठीक है। उत्तर आपका ये है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा, ये पंक्ति किसकी है? ये कथन किसका है? 26 नंबर, बहुत बढ़िया। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये पंक्ति किसकी है? शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर नाभादास? रमा शर्मा जी, सभी लोग बताएंगे दोस्तों। एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और जिनको भी एडमिशन लेना है, विस्तृत अध्ययन करना है दोस्तों, तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस में एडमिशन जरूर लें। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो अब मैंने आपको कई बार याद भी करवाया कि सर समन्वय तो हम हजारों बार करते, समन्वय करते ना, समन्वय घर में समन्वय करते हैं, बड़े छोटों से समन्वय करते हैं, तो समन्वय तो हजारों बार करते। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला, कथन किसका है? 67। कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला, ये कथन किसका है? कथन बताना, हरिऔध, नाभादास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर गिरियर्सन? प्रियंका जी, राजू जी, अनुका बालिया जी, वीडियो को लाइक जरूर करना है दोस्तों। और इतना बढ़िया सेशन आप लोगों के लिए लाया जाता है, नए नए प्रश्न आपके लिए यहां पर लाए जाते हैं, जो कि शायद ही आपने वो क्वेश्चन दोस्तों पहले पढ़े हों। ऐसे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहां पर उत्तर चला जा रहा है कि सर ये जो कहा था, ये हरिऔध जी ने कहा था। किसने कहा था? हरिऔध। यानी कि 67 नंबर का क्वेश्चन आपका ये इन्होंने कहा था, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पलसी तुलसी की कला। ये नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी लगा लेना इसमें तो,
ठीक है। उसके बाद रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबिल किसने कहा? 68 उत्तर भारत की बाइबिल किसने कहा? रामचरितमानस को जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्मिथ या फिर शुक्ल जी ने। 68 नंबर का क्वेश्चन। अगर दोस्तों पसंद आ रहे हैं आपके क्वेश्चन कि वास्तव में क्वेश्चन बहुत गहराई से उठाए गए हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना, अपने मित्रों को शेयर कर देना और अपने साथियों को दोस्तों इस क्लास से जरूर जोड़ना है। 68 नंबर का क्वेश्चन है और 68 नंबर के क्वेश्चन में रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबिल किसने कहा है ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर चला गया कि सर स्मिथ ने कहा है, यानी सी नंबर स्मिथ आपका बिल्कुल सही है। रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबिल कहा है किसने? स्मिथ ने। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने कहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने कहा? बताइए। रिया जी, दीपिका जी, श्वेता जी, जल्दी जल्दी से शेयर करते रहे, वीडियो को लाइक करते रहे दोस्तों। बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ रहा है क्वेश्चनों में। तो दोस्तों इसी प्रकार से जुड़े रहें। ये सेशन रोज रात्रि 9 बजे होता है, आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री क्लास होती है। 9 बजे आपको पढ़ना है। तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा बादशाह किसने कहा? एक अच्छा क्वेश्चन। और 69 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों ने आंसर चयन किया है कि ये भी सर स्मिथ ने ही कहा है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है यहां पर 70 नंबर का क्वेश्चन है कि तुलसी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा? 70 नंबर क्वेश्चन बताएं। तुलसी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्मिथ या फिर गिलक्राइस्ट ने। गुरप्रीत जी, संजय पाठक जी बताएं जल्दी से। लवली ठाकुर जी, रमेश चंद्र जी बताइए। रामेंद्र शर्मा जी, सपना जी, गुरप्रीत जी। और बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, यानी कि 70 नंबर का क्वेश्चन है और उत्तर चला गया कि सर बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, यानी आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है। ए नंबर आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से पहले कौन सा कांड है और उसके बाद कौन सा कांड है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। किष्किंधा कांड से पहले बताना है दोस्तों, किष्किंधा कांड से पहले कौन सा कांड है और बाद में कौन सा कांड है? बताओ। 71 में। अगर आपको सभी को रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं अगर सभी को याद है तब तो आप इस प्रश्न को हल कर पाओगे। किष्किंधा कांड से पहले कौन सा कांड है और उसके बाद कौन सा कांड है? बताओ। 4 विकल्प हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपका उत्तर जा रहा है कि सर किष्किंधा कांड से पहले है अरण्य कांड और उसके बाद का जो कांड है वो कौन सा है? सुंदर कांड। 7 कांडों के नाम बताइए, किसको पता है? ये बी नंबर आपका सही है। तुलसी ने बाहु पीड़ा, बाहु रोग की मुक्ति हेतु, बाहु पीड़ा निवारणार्थ हेतु दोस्तों किस ग्रंथ की रचना की? 72 में। तुलसी ने बाहु रोग से मुक्ति हेतु किस ग्रंथ की रचना की है राजीव जी? कवितावली की, गीतावली, हनुमान वाहक या फिर बरबे रामायण? बताएं। अनुराग जी बताइए जल्दी से। बिंदु जी वीडियो को लाइक भी कर देना जल्दी से। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों पिछली बार। तुलसी ने बाहु पीड़ा को निवारणार्थ किस ग्रंथ की रचना की? 72 नंबर का क्वेश्चन है और 72 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर सही चला गया कि सर हनुमान वाहक की रचना की इन्होंने। सी नंबर सही आंसर चला गया। तुलसी ने ज्ञान दीपक प्रसंग का वर्णन किया है, किस कांड में किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड। ताली बजा दो एक बार क्वेश्चन के लिए दोस्तों। तुलसी ने ज्ञान दीपक प्रसंग का वर्णन किस कांड में किया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही गहराई से क्वेश्चन पूछा गया। चयन करिए जल्दी से। ज्ञान दीपक प्रसंग का वर्णन किया गया है, किस कांड में किया गया? वीडियो को लाइक दोस्तों जल्दी करना फटाफट से। 73 नंबर का क्वेश्चन है और इस सेशन तो आपको जुड़े ही रहना है। और जिनको भी दोस्तों एडमिशन लेना है वो सभी साथी। नीतू गुप्ता जी बता रहे कि सर उत्तर कांड में ज्ञान दीपक प्रसंग का वर्णन इन्होंने उत्तर कांड में, क्योंकि ज्ञान का दीपक जिसके पास है वो उत्तर जरूर देता है। उत्तर देते हो आप लोग भी, उत्तर दे रहे हो। ज्ञान का दीपक है। किसे पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज सभी को बताना है। एक बार शेयर कर देना, लाइक कर देना। रोज रात्रि 9 बजे इस क्लास से आप सभी को जुड़ना है। ठीक है। किसे पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज कुंभनदास, सूरदास, चतुर्भुजदास या फिर नंददास को? 74 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताएंगे। नंदलाल जी, संगीता जी बताइए। वीडियो को लाइक भी कर देना फटाफट से। चयन करिए।
पुष्टि मार्ग का जहाज तो आपको पता ही है कि सर सूरदास को कहा जाता है। बी नंबर सभी को पता है। सूरदास का जन्म स्थान बताइए, जन्म स्थान चयन करिए, पारसोली, सिहीग्राम, रुनकता या फिर दोस्तों आगरा। यानी कि 75 नंबर का क्वेश्चन और सबसे ज्यादा प्रचलित जो मत है वो मत आपको बताना है। सबसे ज्यादा प्रचलित जो मत है वो बताना है, सिही में हुआ था या फिर रुनकता में हुआ था, बताएं। 75 नंबर के क्वेश्चन में पारसोली या फिर आगरा में हुआ था। सबसे ज्यादा प्रचलित मत को आपको बताना है। प्रचलित मत कौन सा है? मत तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग हैं दोस्तों, लेकिन प्रचलित मत के अनुसार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या उत्तर लगाओगे? क्या उत्तर लगाना है? आपको लगाना है दोस्तों सिहीग्राम, यानी कि आपका जो ये सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रचलित मत है सिहीग्राम, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और अलग अलग मत है, सिही भी मत है और रुनकता भी मत है, लेकिन आपको प्रचलित मत बताना है तो आपका उत्तर यहां पर सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, किसने टट्टी संप्रदाय की स्थापना की थी? बताओ, टट्टी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? सभी लोग बताएं। लाइक करना है जल्दी से। विनोद जी, वंदना जी, राज यादव जी, लवली जी, फटाफट से। हरिदास, सूरदास, दामोदर दास या फिर दोस्तों परशुराम देव, चयन करिए। रजनी जी, पूजा जी, रिया जी, सभी लोग चयन करेंगे। वीडियो को लाइक भी कर देना है फटाफट से। किसने टट्टी संप्रदाय की स्थापना की? 76 नंबर का क्वेश्चन है और 76 नंबर का क्वेश्चन जा रहा है कि सर हरिदास है ना, स्वामी हरिदास ने टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। इसे सखी संप्रदाय भी कहा जाता है, इसे दोस्तों हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, तब आपका उत्तर ए नंबर है। तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। अष्टचाप के कवियों में पिता पुत्र की जोड़ी है। पिता पुत्र की जोड़ी कौन सी है? कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास। ऐसे ही बता दो किसको पता है, ऐसे ही बता दो जल्दी से। अष्टचाप के कवियों में पिता पुत्र की जोड़ी है, कौन सी जोड़ी है? बता दो नाम बिना ऑप्शन के। सभी लोग बताइए जल्दी से, फटाफट से बताइए। 21 जून से अभी नया बैच चालू हुआ है दोस्तों, और नया बैच चालू हुआ हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा की अभी 7 क्लासें हुई हैं। बताएं, उत्तर जा रहा कि सर कुंभन दास और चतुर्भुज दास ये पिता पुत्र हैं, है ना। कुंभन दास पिता हैं, पुत्र हैं कौन? चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास के गुरु का नाम विट्ठलनाथ था, कुंभन दास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। ठीक है, तो ये आपका सी नंबर भाई है। कौन सी रचना कोश ग्रंथ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सी रचना कोश ग्रंथ है? श्याम सगाई, अनिकार्थ मंजरी, रास पंचाध्याय या फिर सिद्धांत पंचाध्याय। वीडियो को लाइक नहीं रुकना चाहिए दोस्तों, जितने भी हमारे साथी हैं शेयर कर देना। नए किस्म के प्रश्न, बहुत गहराई से प्रश्न आपको यहां पर मिल रहे हैं, है ना। आपका अभ्यास बढ़िया हो रहा है, नई चीजें आप सीख भी रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी वीडियो को लाइक करके बिना नहीं छोड़ना दोस्तों, लाइक तो करना ही है सभी को। कौन सी रचना कोश ग्रंथ है? कोश ग्रंथ यानी कि 78 नंबर का क्वेश्चन है। 78 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे, एक बार जल्दी से सभी लोग बताइए। और वीडियो का आपका उत्तर जा रहा है कि सर अनेकार्थ मंजरी एक कोश ग्रंथ है। ये रचना किसकी है? नंददास की रचना है। श्याम सगाई, अनेकार्थ मंजरी, रास पंचायत, सिद्धांत पंचाध्याय, ये नंददास की रचना है। और अनेकार्थ मंजरी एक कोश ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, किसे भंवर गीत लिखने का श्रेय दिया जाता है? यानी कि भंवर गीत के रचनाकार कौन है? सीधा क्वेश्चन 79 में भंवर गीत के रचनाकार कौन है? और भंवर पढ़ना है अपन को, किसकी भंवर पढ़ना है? रंजीत जी, बताओ, चयन करिए फटाफट से। सुषमा जी, राखी जी, प्रेम चौरसिया जी, वीडियो रुकना नहीं चाहिए, लाइक नहीं रुकना चाहिए दोस्तों, शेयर भी करते रहें। इतना अच्छा सही संप्रदाय है। ठीक है, डीबी गोमर जी, आप कहीं के कहीं शुक्ल जी की में लिखा है तो वो हो जाएगा क्या? इसको टट्टी संप्रदाय कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? टट्टी संप्रदाय। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें दोस्तों ये जो इनका जो आश्रम हो जाता था उसमें टटिया लगाई जाती थी, बांस की टटिया बनती हैं, और टटिया लगाए जाने के कारण इसको टट्टी संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है, किसे भंवर गीत लिखने का श्रेय इसको बताना है, और इसे टट्टी संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है, यहां वहां ना जाके बहुत सारी पुस्तकें हैं, और ऐसा नहीं है कि रामचंद्र शुक्ल की बुक में जो लिख दिया वो ही सही है ना। स्पेलिंग मिस्टेक सब में होता है। ठीक है, तो भंवर गीत किसने लिखा, और आप मेरे कहने का श्रेय जो है वो समझ जाएं। ठीक है, भंवर गीत, अभ्यास को बढ़ाओ। और भंवर गीत किसने लिखा?
तो आपको उत्तर है कि नंद की भंवर पाणनी। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। कौन सा संप्रदाय सखी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? अब बताओ यहां पर 80 नंबर का क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी कर दीजिए फटाफट से, बताइए। हाँ, टटिया बनाई जाती थी। वीडियो को शेयर करिए। कौन सा संप्रदाय सभी लोग बताइए जल्दी से। सखी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है हरिदासी संप्रदाय, श्री संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या फिर माधव संप्रदाय। ठीक है। और अगर आप लोग तो समझ गए हैं, टट्ठी संप्रदाय हो या टट्टी संप्रदाय, ये हिंदी साहित्य में एक ही है, दो नहीं है कि टट्ठी अलग है या टट्टी अलग है। जो क्वेश्चन आ जाए तो लगा देना हरिदास। ठीक है। 80 नंबर, कौन सा संप्रदाय सखी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? 80 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आपको बताएं कि सर सखी संप्रदाय यानी हरिदासी संप्रदाय। ठीक है, वो ही आ गए ना, हरिदास, स्वामी हरिदास। ठीक है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? एक और लो क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है और आपका उत्तर कहां जा रहा है। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो एडमिशन जरूर लें साथी। ठीक है। और जिन भी साथियों, जो भी हमारे साथी हैं और जिनको भी दोस्तों विस्तृत पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। सभी साथी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा है, तब भी आपने दोस्तों हरिदास लगा दिया। हरिदास निरंजनी है, यानी सी नंबर आपका सही है। मीराबाई के गुरु का नाम। जिन भी साथियों को ये 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस से सेट मंगवाना है, जिसमें दोस्तों हिंदी साहित्य के टॉपिक वाइज टेस्ट है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और हिंदी व्याकरण के भी टॉपिक वाइज है। ठीक है। ये 500 की बुक है, 99 रुपया डिलीवरी चार्ज है, यानी कि 599। ठीक है। और जिन भी साहित्यों को हिंदी साहित्य के विस्तृत नोट्स मंगवाना है, जिसमें गद्य साहित्य और पद्य साहित्य क्रमबद्ध है और ट्रिक से भी, ठीक है, तो आपको पता उत्तर हो जाएगा कि सर रैदास का जन्म बताएगा कोई? रैदास का जन्म कब हुआ था? बताओ, रैदास का जन्म कब हुआ था? फटाक से बताइए। कौन बता रहा है सबसे पहले? उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूरदास के किस ग्रंथ में दृष्टकूट पदों का संग्रह है? 83 नंबर। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया यहां पर। 83 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, लाइक कर देना फटाफट से। यहां बताइए जल्दी से, सूरदास के किस ग्रंथ में दृष्टकूट पदों का संग्रह है? तो देखते हैं किसका आंसर। रैदास का जन्म कब हुआ था? रैदास जी का, बहुत बढ़िया, 1388। वेरी गुड। इनका जो सबसे ज्यादा प्रचलित मत है 1388 वाला, ये बिल्कुल सही है। उत्तर यहां पर बताना कि सर सूरसागर, सूरसालावरी, साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। इस साहित्य लहरी में दृष्टकूट संबंधी पद हैं, दृष्टकूट पद हैं। और इस साहित्य लहरी नायिका भेद से संबंधित रचना है। नायिका कैसे चलती है? बोले लहर के चलती है, लहरा के। तो नायिका भेद संबंधी रचना है साहित्य लहरी, लहरा के चलती है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी के संदर्भ में कथन किसका? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। IMP क्वेश्चन लगा देना इसमें। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी के संदर्भ में कथन किसका है? 84 नंबर के क्वेश्चन में लगभग सभी से बनेगा। और एक बढ़िया प्रैक्टिस, धमाकेदार प्रैक्टिस हो रही दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस में। जिनको भी एडमिशन लेना है, विस्तृत पढ़ना है और बढ़िया तरीके से पढ़ना, रोज एक 100 नंबर का डेली टेस्ट भी होता है, वो भी आप लोग लगाइए और प्रैक्टिस धमाकेदार करिए अब की बार। क्योंकि जिनको आप सरल प्रश्न मानते वो ही क्वेश्चन आपके गलत होते हैं और नंबर 2-3 नंबरों से आपका कट ऑफ, आपका सिलेक्शन रुकता है। आप लगे रहते हो कि सर ये प्रश्न सरल हैं और वही प्रश्न सरल वाले आपके नंबर काट देते हैं। ठीक है। उत्तर चला गया बी नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत बढ़िया आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों अगर क्वेश्चन बहुत अच्छे से लग रहे हो आपके, है ना। तो यहां पर अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन 85 में, हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? ठीक है। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, मित्रों को, साथियों को, सभी को बता दें कि सेल्फ स्टडी क्लासेस में भी रात्रि 9 बजे एक क्लास होती है जो कि बिल्कुल फ्री होती है। हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? सूरदास को, तुलसीदास को, सुंदरदास को या फिर नंददास को? हिंदी का जातीय कवि बताइए। बिल्कुल, नीतू जी का भी 1 नंबर से सिलेक्शन रुक गया दोस्तों। हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन है और आपका उत्तर जा रहा 85 नंबर के क्वेश्चन में। सभी लोग बता रहे हैं कि सर तुलसीदास, हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है तुलसीदास को, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर लगा दिया सबने, बहुत बढ़िया। जनता जनार्दन भी बहुत अभ्यास कर रही है। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है?
86 नंबर, रूपकों का बादशाह है तुलसीदास, सूरदास, कबीर या फिर सुंदरदास को। जितनी प्रैक्टिस बने उतनी प्रैक्टिस करिए, दम से करिए दोस्तों, ठीक है। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? अस्मित जी, गुरप्रीत जी बताएं, कबीर, तुलसी, सूरदास या फिर सुंदरदास को। रूपकों का बादशाह है 86 नंबर का क्वेश्चन। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये वाला जो ऐप है सभी साथी डाउनलोड कर लेंगे। और उत्तर जा रहा है कि सर रूपकों का बादशाह कहा जाता है किसे? तुलसीदास को। ये नंबर करेक्ट और राइट आंसर चला गया। सुदामा चरित्र नामक खंड काव्य किसने लिखा? सुदामा चरित्र, बताइए। सुदामा चरित्र सेनापति, सूरदास, नरोत्तम दास या फिर नंददास। 87 नंबर में देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। 87 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे दोस्तों, बताइए। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, एक बार शेयर भी कर दें फटाफट से। जल्दी जल्दी से सही आंसर कौन बताएगा फटाफट से? सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है? कौन है भैया? देखते हैं कौन सही बता पा रहा है। वीडियो को लाइक भी कर देना फटाफट से, शेयर भी कर देना और अपने मित्रों को बता देना कि सर नरोत्तम दास ने एक रचना लिखी, कौन सी? सुदामा चरित्र। तो यहां पर आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही चला गया। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर। अगला क्वेश्चन है, साकी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान और भगत निरूपहि भगत कली निंदा ही वेद पुराण। तुलसीदास ने किसके ऊपर कहा है? कबीर के लिए कहा, सूर के लिए, तुलसी या फिर जायसी के लिए? तो बताइए पंक्ति तुलसीदास ने किसके ऊपर कहा है? साकी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान और भगत निरूपहि भगत कली निंदा ही वेद पुराण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुलसीदास की पंक्ति है 88 नंबर का क्वेश्चन। 88 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे कि ये किसके ऊपर कहा है, ये किसके लिए पंक्ति कही गई है। तो बताइए सरिता जी, नीतू जी, गुरप्रीत जी, ये पंक्ति किसके लिए कही गई है? वीडियो को लाइक जरूर कर देना हमारे सभी साथी मित्रगण, शेयर कर देना। और साथियों आपको पता है कि सर तुलसीदास ने पंक्ति कही है तो ये कबीर के लिए कही है। ये नंबर आपका सही है, ये नंबर बिल्कुल बहुत बढ़िया राइट आंसर। श्रुति सम्मत हरिभक्त पथ संयुत बिरजति विवेक, ये पंक्ति किसकी है? श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ, ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की, सूरदास, कुंभनदास या फिर कबीरदास। 89 नंबर के क्वेश्चन में पंक्तियां भी आपसे पूछी जा रही हैं। यहां पर दोस्तों पंक्तियां भी पूछी जा रही हैं। सुरति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुत ब्रति विवेक, पंक्ति बताना है, लाइक भी कर देना सभी साथी। अरुण जी लाइक करें, राइट आंसर चला गया कि सर ये पंक्ति तुलसीदास की, ये नंबर बिल्कुल सही लगा दिया। मातु पिता जग जाई तजो विदेहुना लिखी कछु भाल भलाई, भाल भलाई पंक्ति बताई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आईएमपी पंक्ति है दोस्तों, 90 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। वीडियो को लाइक भी कर दें, हमारे सभी मित्रगण शेयर कर दें, सभी लोग बताएंगे यहां पर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शेयर करें फटाफट से। और उत्तर जा रहा है 90 नंबर के क्वेश्चन में कि सर ये तुलसीदास की मातु पिता जग जाई तजो विदेही लिखू कछिना भाल भलाई, है ना। तो ये भाल भलाई मतलब ये सही आंसर क्या हो जाएगा? ये पंक्ति किसकी है? कबीर की है, तुलसीदास की? तुलसीदास, ठीक है। और हेरी मेहा तो दर्द दिवाणी मेहारा दर्द ना जाने कोई, सभी लोग बताएं जल्दी से, चयन करें 91 नंबर के क्वेश्चन में। सुमित्रा कुमारी चौहान या फिर मीराबाई की, हो मेरा दर्द ना जाने कोई, घायल की गति घायल जाने, ये पंक्ति बताना है। हेरी मैं तो दर्द दीवानी मेरा दर्द ना जाने कोई, सभी लोग बताएं। उत्तर है कि सर ये दर्द दीवानी थी मीराबाई, मीराबाई के गुरु का नाम था रैदास। अजय कुमार जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर बताएं आप लोगों ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की बताइए 92 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताएंगे। वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों, और सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़े रहो इसी प्रकार से, और उत्तर बताते रहो। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सहने, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु तेग बहादुर, किसने की थी? किसने की थी? राइट आंसर चयन करिए। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की। और खालसा पंथ यानी कि 92 नंबर का क्वेश्चन है, सभी का उत्तर जा रहा है खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने दोस्तों गुरु परंपरा को समाप्त कर
ठीक है, ये 10वें गुरु बने, अंतिम गुरु बने गुरु गोविंद सिंह। कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? 93। वल्लभाचार्य का शिष्य कौन सा नहीं है? सूरदास। सूरदास नहीं है। शाम को 5 बजे दोस्तों पेड क्लास में शाम को 5 बजे क्लास चलती है, 5 से 5:40 चलती है, ठीक है, और 6:30 से चलती है 7:10 तक। 40-40 मिनटों की क्लासें चलती हैं। रिकॉर्डेड भी पूरा रहता है। रोज एक 100 नंबर 100 प्रश्नों का टेस्ट भी होता है, ठीक है। कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? उत्तर बताना है। सूरदास तो है, कुंभन दास भी है ना, परमानंद दास भी हैं, लेकिन कौन नहीं है? कौन नहीं है? पुलिस नंददास नहीं है। नंददास के गुरु का नाम क्या था? फिर विठल नाथ था। इसी नंबर। रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? प्रधान रस बताना है। श्रृंगार, वीर, शांत या फिर रौद्र रस है दोस्तों। रंजीत जी बताइए, बताइए। निशा जी, रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा? यहां पर विकल्प अनुसार उत्तर लगाना है आपको। विकल्प अनुसार उत्तर लगाएंगे दोस्तों। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा 94 नंबर के क्वेश्चन में, तो आप लोग क्या उत्तर लगाओगे? क्या उत्तर लगाओगे? आपको लगाना है कि सर रामचरितमानस का प्रधान रस, अगर इस प्रकार से प्रश्न आएगा, देखो यही गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, शांत रस लगा देना। विकल्प अनुसार उत्तर भी लगाना। अगर यहां पर भक्ति रस होता तो आप भक्ति रस लगाते, ठीक है, लेकिन आपका यहां पर जो सी नंबर है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। वैसे तो दोस्तों अलग अलग कांडों में अलग अलग रसों की उत्पत्ति होती है, लेकिन आपका उत्तर है शांत रस, प्रधान रस, ठीक है। विकल्प अनुसार आपको उत्तर लगाना है। यहां पर आपको भक्ति रस कहीं नहीं दिया है, आप शांत रस लगाएंगे, ठीक है। खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है पहेलियों का संकलन है, मुकरियों का संकलन है, फारसी हिंदी शब्दकोश है, या फिर मनोरंजन परक रचना है? 95 नंबर के क्वेश्चन में बताइए। 95। हरमिंदर जी, दारसू जी, पुष्पा जी, खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः क्या है? खालिक बारी। अमीर खुसरो जो कि हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं दोस्तों, अमीर खुसरो, ठीक है, और इनकी खालिक बारी वस्तुतः क्या है? पहेलियों का संकलन है, मुकरियों का संकलन है, बताइए। 9 बजे रोज क्लास होती है दोस्तों। ये 95 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है, और 95 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों ने लगा दिया कि सर ये क्या है? पहेलियों का संकलन है, खालिक बारी, मुकरियों का है, फारसी हिंदी शब्दकोश, या मनोरंजन परक रचना है? 95 नंबर का क्वेश्चन, और 95 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों को पता है फारसी हिंदी शब्दकोश है। फारसी हिंदी शब्दकोश है, सी नंबर आपका सही है, फारसी हिंदी शब्दकोश, ठीक है। यही रूप शक्ति और शिव, यही रूप त्रिभुवन कर जीव। जीव काव्य पंक्ति, काव्य पंक्ति बताना है। काव्य पंक्ति किस कवि की है? यही रूप शक्ति और शिव, यही रूप त्रिभुवन कर जीव, ये काव्य पंक्ति किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, मंझन, मंझन या फिर कुतुबन की? बताइए, चयन करिए जल्दी से। नीतू जी, 96 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। यही रूप शक्ति। दोस्तों आज भक्ति काल के पूरे प्रश्न कंप्लीट करेंगे अपन, है ना, तो यहां पर एक बार लाइक करके शेयर भी कर देना सभी साथी। 96 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर जा रहा कि सर मंझन की पंक्ति है। मंझन, मंझन की रचना कौन सी है? मधुमालती। मधुमालती। जसोदा कहा कहो हो बात, तुमरे सुत के करतब मोपे, कहत कहे नहीं जात, ये किस कवि की पंक्ति? अब जसोदा की बात आई है तो 97 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे, देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है। बताओ, जसोदा कहां कहो हो बात, तुमरे सुत के करतब मोपे, कहत कहे नहीं जात। मोपे, मोपे कहत कहे नहीं जात, तो देखते हैं कौन कौन सही लगाता। अनुज कुमार जी, कौन कौन सही तीर मारता है? यहां पर सही तीर कौन मार रहा है, और कौन कौन इस सेशन से जुड़ रहा है, वीडियो को लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है। और दोस्तों इसी प्रकार से आपको जुड़े रहना है। टीजीटी पीजीटी वाले साथी, पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी, अभ्यास दम से करना है। लेकिन आप लोग बता रहे हैं यहां पर सूरदास, उत्तर है चतुर्भुज दास। उत्तर क्या है? चतुर्भुज दास, यानी बी नंबर, ठीक है, चतुर्भुज दास, बी नंबर सही है। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार कौन है? ये जो रस मंजरी है ये नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ है दोस्तों। इसके रचनाकार कौन है? सूरदास, बिहारी, नंददास या फिर विद्यापति? पुष्पा जी बताइए, दिल से हज जी, सभी लोग बताएंगे, शेयर कर देना। अस्मित जी बताइए, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? रस मंजरी। इसके रचनाकार कौन है? 98 नंबर का क्वेश्चन है, और 98 नंबर का क्वेश्चन सभी लोग बता रहे हैं कि सर रस मंजरी के रचनाकार है नंददास। नंददास, ठीक है, नंददास आपका सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी साथियों को धन्यवाद दोस्तों। 500 पार और 600 के पार आज की क्लास, है ना।
यह काव्य पंक्ति किसकी है? हिंदू मग पर पांव न राख्यो काजो बहुते हिंदू भाक्यो। 99 ये काव्य पंक्ति किसकी है? हिंदू मग पर पांव न राख्यो, ये पंक्ति बताना है। शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना सभी साथी। हिंदू मग पर ये पंक्ति कई बार पूछी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है। जायसी, नूर मोहम्मद, मंजन या फिर दोस्तों कुतुबन। दम से प्रैक्टिस करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस में। नवीन प्रश्नों का संकलन, टॉपिक वाइज संकलन आपका चल रहा है और आपका उत्तर है कि सर ये पंक्ति नूर मोहम्मद की है, जिनकी रचना इंद्रावती, जिनकी रचना अनुराग मासुरी। नूर मोहम्मद याद रख लेना, यानी कि आपका जो बी नंबर बिल्कुल सही है। किसका समय सबसे पहले है? कबीरदास, रैदास, धर्मदास, दादूदार। मैंने कई बार आपको ट्रिक से याद करवाया है, ट्रिक से। ये 3000 प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज है दोस्तों, हिंदी साहित्य और व्याकरण की। जिनको भी अपने घर मंगवाना है, संपर्क करना है, नीचे नंबर चल रहा है उसमें फोन पे करना है 599। और दोस्तों आपके लिए क्या करना है? स्क्रीनशॉट देना और पूरा पता देना। एक सप्ताह में आपके घर पहुंचेगी प्रैक्टिस के लिए, बहुत ही बम्पर। ठीक है, किसका समय सबसे पहले आता है? और 100 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बता रहे हैं कि सर वो आता है रैदास का। रैदास का आता है, बी नंबर आपका सही है, रैदास आता है। वेरी गुड, है ना। बहु बीती रही साउ बीती जाए और हित ध्रुव बेगी बिचारी के बसी वृंदावन आए। वृंदावन आए, ये पंक्ति किसकी है? पढ़िए, पंक्ति को पढ़िए। बहु बीती रही साउ बीती जाए, साउ बीती जाए, ये पंक्ति बताना है। 101 नंबर का क्वेश्चन है, 101 बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बने रहना है। 9 बजे रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है, बिल्कुल फ्री। प्रैक्टिस करिए बम्पर तरीके से। 101 नंबर का क्वेश्चन और आपका उत्तर चला गया कि सर ये जो पंक्ति है ये ध्रुवदास, ये ध्रुवदास है। बहु बीती रही, ध्रुवदास, ध्रुवदास याद कर लेना। सी नंबर, काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए, पंक्ति किसकी? 102 नंबर, सभी से बनेगा लगभग। रामानंद चेताए, काशी में लहर तारा के पास जन्म हुआ था दोस्तों कबीर का, मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी, है ना। सभी को पता है 1398 में इनका जन्म हुआ था कबीर। ठीक है, और कबीरदास जी जो हैं दोस्तों, ये काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेता, यानी कि कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। कबीर निर्गुण पंथी थे, लेकिन रामानंद सगुण पंथी थे। ठीक है, किस कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरबे चौपाई छंद बंद का प्रयोग किया गया दोस्तों? बरबे चौपाई छंद का, बरबे चौपाई। मुल्ला दाऊद, कासिम साहब कुतुबन या फिर नूर मोहम्मद। किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरबे चौपाई छंद का दोस्तों प्रयोग किया गया है? 103 नंबर का क्वेश्चन और उत्तर चला गया कि सर हैं वो है कौन? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद के में किया गया, डी नंबर आपका सही है। किस सिद्धांत का प्रसार रामानुजाचार्य ने किया है? बताइए, यानी कि रामानुजाचार्य का दोस्तों जो बाद है वो कौन सा बाद है? बताओ, किस सिद्धांत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं? सीधा सीधा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। 104 नंबर का क्वेश्चन है और दोस्तों क्लास का अंतिम समय चल रहा है। वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना, नहीं तो बाद में बोलो कि सर हमने तो लाइक ही नहीं कर पाए, इतनी बढ़िया क्लास आपने ली है और हमने लाइक नहीं कर पाई, तो बाद में नहीं करना। ठीक है ना। एक बार क्लास के सम्मान में लाइक जरूर कर देना। उत्तर है कि सर विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, है ना। द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य, द्वैतवाद के प्रवर्तक दोस्तों मध्वाचार्य और अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? शंकराचार्य। यहां से भी एक क्वेश्चन आता है संप्रदाय और सिद्धांतों से। और 105 नंबर का क्वेश्चन, आलवार संतों की भाषा कौन सी है? आलवार संतों की संख्या थी 12, इनकी भाषा और बता दो जल्दी से। 105 में आलवार संतों की भाषा कौन सी है? जल्दी से बता दिए। और एक बार वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों, वीडियो को शेयर भी कर देना। और अगला जो कल से अपना चैप्टर चालू होगा वो होगा रीतिकाल। कल से अपना रीतिकाल चलेगा। सो सभी साथी पिछले के वीडियो भी सभी लोग देख लें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। सभी साथी, जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है सभी साथी आ जाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों बने रहें इसी प्रकार से। जिन भी साथियों ने दोस्तों अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, प्ले स्टोर में जाएं, सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस। सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है, वीडियो को लाइक करना है, बने रहना है। और दोस्तों 1500 में, मात्र 1500 रुपए में एडमिशन चालू है, अभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं। प्रेम जी, नफीसा, शिव जी, आपका उत्तर है दोस्तों, क्या है उत्तर? ये नंबर आपका सही है, तमिल आपका राइट है। बहुत बढ़िया, तमिल आपका बिल्कुल राइट आंसर, बहुत बढ़िया। ये तमिल आपका सही हो जाएगा, तमिल, बहुत बढ़िया। वीडियो को शेयर करें दोस्तों, इतने अच्छे क्वेश्चन हैं कि आप लोगों ने पढ़े, अध्ययन किया, अभ्यास किया
और सिर्फ ऐसा प्रैक्टिस सिर्फ आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस में करने को मिल रही है। कहीं आपको इतने बढ़िया और इतने दोस्तों मन से कहीं भी नहीं मिल रहा। जितना भी मैं पढ़ाता हूं दोस्तों पूरी ताकत लगा देता हूं पढ़ाने में। अब आप लोगों का साहस है कि आप लोग एक लाइक अगर देते हैं, है ना, तो एक अच्छी दोस्तों क्लास चलेगी, आप लोगों के लिए निरंतर क्लास चलेगी। तो जब भी क्लास में आए लाइक जरूर दबाएं, ठीक है, कि सर आप इतना मेहनत करते हो और इतना हम लोगों को देते हो तो एक लाइक तो हम करके जाएंगे ही, है ना। तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तनु जी, रीता जी, कार्तिक जी, लवली जी, राजेश जी, दारसू जी, दोस्तों पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना वो एडमिशन ले लें, मात्र 1500 में एडमिशन ले लें, ठीक है, बिल्कुल, है ना। कुबेर जी, अशोक जी और मोटिवेशनल पुष्पा जी, अंकिता जी, ममता यादव जी, अंश जी, राजू जी, किरण जी, रीता जी, ठीक है, सत्येंद्र जी, सुनैना जी, आरती जी, हरीशचंद्र जी, ममता जी, राजेश्वरी जी, मनीषा जी, ठीक है, कुमुद जी, मधु जी, जसमेल, ममता जी, सत्येंद्र जी, राजीव जी, सुनीता जी, सरोज जी, तनु जी, रीता कांत जी, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों, अच्छा लगा कि आप लोगों ने आज की संख्या को 600 पार पहुंचा दिया। अब अपना लक्ष्य आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। ममता जी, है ना, प्रियंका जी, जया जी, यानी कि आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, अपने सभी साथियों को लेकर आ रहे हैं कि यहां पर भी प्रैक्टिस करिए, है ना। प्रैक्टिस है दोस्तों, करिए, जहां भी मिले प्रैक्टिस करिए, ठीक है। राजीव जी, नीतू, एसपी चतुर्वेदी जी, दीक्षा, रवि जी, कल्पना जी, बिंदु, लता जी, गीता जी, ठीक है, दीपक जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। विशाल जी, दारसू, दीपक जी, बहुत बढ़िया।